अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल मालिक सुल्तान और आप देख रहे हैं रियल एनालिसिस 1 की लेक्चर सीरीज़। आज हम सीक्वेंस का टॉपिक जो है स्टार्ट करने लगे हैं। हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस कि सीक्वेंस होती क्या चीज़ है। सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन f of n whose domain is set of natural numbers n and range is subset of real numbers r। आपको पता है कि फंक्शंस की डोमेन भी होती है, रेंज भी होती है। तो ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो वो सीक्वेंस कहलाता है। अब अगर उसकी रेंज जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी तो हम उसे रियल सीक्वेंस कहेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स का सबसेट। और अगर उसकी रेंज जो है वो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होगा या सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का सबसेट होगा तो हम उसे कम्प्लेक्स सीक्वेंस कहेंगे। चूँकि हम रियल एनालिसिस को डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए कम्प्लेक्स सीक्वेंसेस जो हैं वो हमारी स्टडी में नहीं आएंगी, इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ रियल सीक्वेंसेस को कंसिडर करेंगे। रियल सीक्वेंसेस से मुराद वो सीक्वेंसेस हैं कि जिनकी रेंज जो होती है वो सबसेट होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स की। तो हमारे पास एक दफ़ा फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ। अ फंक्शन f of n whose domain is set of natural numbers n and range is subset of real numbers r, that is called a sequence। और सीक्वेंस को हम an और करली ब्रैकेट के अंदर इसे हम बंद करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। an से मुराद n जो है यहाँ पे नेचुरल नंबर है। a1 अगर n को हम 1 लेते हैं तो इससे मुराद सीक्वेंस की पहली टर्म है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रेंज ऑफ सीक्वेंस, मैंने एक फंक्शन लिया है f of n is equal to 1 over n plus 1। सो n is from set of natural numbers और ये इसकी रेंज बन रही है। बेसिकली सीक्वेंस हमारी ये बनेगी। तो हमारे पास अगर यहाँ से an के साथ इसको कंपेयर करें तो ये हमारी जो सीक्वेंस बन रही है बेसिकली ये a1 होगा, ये a2 होगा, ये a3 होगा एंड सो ऑन। सीक्वेंस को जब आप लिखते हैं तो ये सारी जो हैं ये टर्म ऑफ द सीक्वेंस कहलाती हैं और हम टर्म्स के दरमियान कॉमे से दो टर्म्स को सेपरेट करते हैं। किसी भी सीक्वेंस में हम कॉमा लगा के टर्म्स को सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट इज इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस के नाम से ही आपको नज़र आ रहा है कि ऐसी सीक्वेंस जिसकी नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो इनफाइनाइट होंगी, वो इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगी। हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। फाइनाइट सीक्वेंस हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स सच एज, ये मैंने एक सीक्वेंस लिखी है f of n is equal to n स्क्वायर की और n अप टू 11 लिया, तो ये हमारे पास एक फाइनाइट सीक्वेंस आ गई। कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें बार बार देखनी होगी, चेक करनी होगी। इसको समझ लें कि कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज कब करती है। एन इनफाइनाइट सीक्वेंस an is said to be convergent if nth term of the sequence tends to a definite number l। l कोई रियल नंबर है, तो जब हम an टर्म को nth टर्म जो हमारे पास है इसकी उसकी लिमिट हम n अप्रोच टू इन्फिनिटी लें an और ये l के इक्वल आ जाए, किसी रियल नंबर के इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो an सीक्वेंस है दैट इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इसकी एग्जांपल आप ये देखें, an इज इक्वल टू 1 ओवर n स्क्वायर प्लस 3। तो n को जो ही आप इन्फिनिटी पुट करेंगे 1 ओवर इन्फिनिटी 0 आ जाएगा
और ये हमारे पास सीक्वेंस 0 कोई रियल नंबर है, तो हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है। डाइवर्जेंट सीक्वेंस कैसी सीक्वेंस होगी? जो कन्वर्जेंट ना हो, मतलब है यहाँ पे एल की जगह पे हमारे पास प्लस माइनस इन्फिनिटी में से कुछ आ जाए, कि जब हम एन अप्रोच करवाएं इन्फिनिटी को, ए एन इज इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस जो है फिर डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो जाती है। सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी डाइवर्जेंट इफ nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सो इसको हम मैथमेटिकली इस तरह से लिखते हैं। इस सीक्वेंस को आप देखेंगे, अगर आप इसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लें तो ये हमारे पास n ऊपर से कॉमन लेंगे तो ऊपर एक n रह जाएगा, n प्लस 1/n, और इस n से n कैंसिल होके हमारे पास ऊपर n बच जाएगा, तो वो इसको इनफाइनाइट कर देगा। नेक्स्ट इज द बाउंडेड अबव सीक्वेंस। अच्छा, हमने बात की कि ए एन जो है कोई सीक्वेंस है और ये सारी जो है उसकी टर्म्स हैं। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स में से अगर हमें कोई बी एक नंबर मिल जाता है, इफ बी बिलोंग्स टू आर इज अ फिक्स्ड नंबर सच दैट कि हमारे पास जो सीक्वेंस है उसकी कोई भी टर्म हम लें तो वो इस नंबर से छोटी हो। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये सीक्वेंस हम ले लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू 1/n, तो n को आप 1 लें, 2 लें, n की कोई भी आप वैल्यू लें तो हमारे पास जो ए एन है वो 1 से लेस रहेगी। तो 1 हमारे पास यहाँ पे b वाला काम करेगा इस सीक्वेंस के अंदर। तो 1 से ये सारी टर्म्स जो हैं वो छोटी हैं। तो हमारे पास इफ़ b बिलोंग्स टू r इज़ अ फिक्स्ड नंबर सच दैट a n इज़ लेस और इक्वल टू b फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, कि n को आप कोई भी वैल्यू दें तो b से a n छोटी हो, देन वी से दैट a n इज़ बाउंडेड अबव, के सारी टर्म से बड़ा कोई नंबर मिल गया तो हम कहेंगे कि ये बाउंडेड अबव है। और इसी तरह से अगर सारी टर्म से छोटा कोई नंबर मिल जाए तो हम कहेंगे कि वो बाउंडेड बिलो है। बाउंडेड बिलो की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, बट कि अगर हमें कोई ऐसा नंबर मिल जाए जिससे सारी टर्म्स बड़ी हैं तो फिर हम कहेंगे कि वो जो है वो बाउंडेड बिलो है। ए एन इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू एम, बी की जगह पे यहाँ पे मैंने एम ले लिया। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होगी? बाउंडेड सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस होगी जो बाउंडेड अबव भी होगी और बाउंडेड बिलो भी होगी। अ सीक्वेंस विच इज़ बोथ बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो इज़ कॉल्ड अ बाउंडेड सीक्वेंस। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इनकी एग्जांपल्स भी साथ साथ मैंने दी हैं। तो मैथमेटिकल वर्क को हम देख रहे हैं इन वीडियोस में, जो सीक्वेंसेस की वीडियोस हमने शुरू की हैं। जो इससे रिलेटेड थ्योरम्स हैं वो हम इंशाल्लाह इन दी क्लास जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जो मैथमेटिकल वर्क है, जो क्वेश्चंस हैं सीक्वेंस से रिलेटेड, वो हम जो ब्लेंडेड लर्निंग में हमारा वीडियो सेशन है उसमें करेंगे, और जो इससे रिलेटेड थ्योरी और थ्योरम्स हैं वो हम इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, कीप वाचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।